बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तफरका डालने की कोशिश की जा रही है, आपने हर हाल में इस तफरके से बचना है। मुझे बड़ी प्यारी एक बंदे की बात लगी। मुझे बता रहा था कि एक साहब दुआ कर रहे थे, वो सुन्नी थे और वो दुआ कर रहे थे या अल्लाह ताला ईरान को हिफाजत में रख। वो ईरानियों के लिए दुआ कर रहे थे। तो दूसरे साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, वो तो शिया है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप इसराइल के लिए दुआ कर लें, वो तो सुन्नी है ना। तो मामला बड़ा सादा सादा है कि ये लड़ाई क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो मुसलमान ममालिक हैं उनके सेंटिमेंट्स एक मुसलमान मुल्क के साथ ही होने थे, ईरान के साथ ही होने थे। ये ऑब्वियस है। अब जो इसको ना समझे तो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर ना देखो इन्होंने कैसे दाव लगाया। जैसे ही आलमी मंडी में खबर आती है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मट्टी का तेल कितना महंगा कर दिया, हाई ऑक्टेन कितना महंगा कर दिया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ा दी, अभी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने सारे खसारे इसी बहाने पूरे कर रहे हैं। हालांकि मुझे एक शख्स ने ये इतला दी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हुकूमत से आप कहें कि वो आपको दिखाए उन अदायगियों की तफसीलात, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। हुकूमत दिखाए ना कि अगर ये महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं तो अदायगियों की तफसीलात कौम को दिखाएं, जनाब ये अदायगियाँ हमने कर दी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब से जो भी इस वक्त फ्यूल ले रही है वो रियायती निर्खों पे ले रही है, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है और वो भी उधार ले रही है। कोई अदायगियाँ नहीं हुई। अगर कोई अदायगियाँ हुई हैं तो वो शो कर देना कि ये हमने महंगा खरीद लिया जनाब, ये हमारे कौमी बैलेंस के अंदर से ये पैसा चला गया। वो ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो बाहर से पेट्रोल इनको कैसा भी मिले या पुराना भी मिले या पुरानी कीमत पे मिले, ये पाकिस्तानियों की खाल उतारेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने खसारे पूरे करने हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में अय्याशी का बाजार गर्म किया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। देखिए, ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका पे। ईरान को लगता है कि अमेरिका धोखा देगा और शदीद हमला करेगा और ज़्यादा मुल्कों के साथ मिलकर हमला करेगा। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का दावा किया है कि सऊदी अरब और यूएई ये बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल की जंग का हिस्सा बनने वाले हैं और सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी है कि किस वक्त ये जंग के अंदर उतरेंगे। ये एक खौफनाक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर अरब ममालिक भी इस लड़ाई में उतर गए तो याद रखिएगा कि अरब ममालिक जो हैं वो लड़ाई के लिए डिज़ाइंड नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो और तरह का है। ईरान का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ईरान का सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उसे आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता। इसराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मिडल ईस्ट का और इसराइल का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो फौरी तौर पे तबाह हो सकता है। अब ये कितनी खतरनाक बात है। ईरान में लगभग 150 के करीब अलग अलग यूनिट काम करते हैं। उनका बिजली का निज़ाम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आपने पाकिस्तान में कई दफ़ा पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता था तो हमें बाद में पता चलता था जनाब के फलां जगह पे एक ग्रिड में प्रॉब्लम आया था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अंधेरा हो गया। तो पाकिस्तान में 3-4 ऐसी साइट्स हैं जो इफेक्ट हों तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में चला जाता है। ईरान में ऐसा नहीं होता। ईरान में 150 के करीब उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, उसकी एक मरकजियत नहीं है। वो अलग अलग जगह से ऑपरेट होते हैं तो उनको तबाह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बदले में जब ईरान तबाह करने पे आएगा तो पूरे मिडल ईस्ट को आधे घंटे के अंदर वो अंधेरा कर देगा। ये एक ऐसी खौफनाक पिक्चर है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहेगा, मेरे समेत कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और यूएई जल्द अमेरिका और इसराइल जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सादी बात यह है कि फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा और विटकोफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब या तो जंगबंदी हो अमेरिका की शराइत के ऊपर, अमेरिका को कोई फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे दे। अमेरिका को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचता। वहाँ पे नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। 28 तारीख को पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर निकलने वाला है। मामला बड़ा सादा सादा है कि ये लड़ाई क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो मुसलमान ममालिक हैं उनके सेंटिमेंट्स एक मुसलमान मुल्क के साथ ही होने थे, ईरान के साथ ही होने थे। ये ऑब्वियस है। अब जो इसको ना समझे तो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर ना देखो इन्होंने कैसे दाव लगाया। जैसे ही आलमी मंडी में खबर आती है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मट्टी का तेल कितना महंगा कर दिया, हाई ऑक्टेन कितना महंगा कर दिया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ा दी, अभी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने सारे खसारे इसी बहाने पूरे कर रहे हैं।
हालांकि मुझे एक शख्स ने ये इतला दी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हुकूमत से आप कहें कि वो आपको दिखाए उन अदायगियों की तफसीलात, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हुकूमत दिखाए ना कि अगर ये महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं तो अदायगियों की तफसीलात कौम को दिखाएं, जनाब ये अदायगियाँ हमने कर दी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब से जो भी इस वक्त फ्यूल ले रही है वो रियायती निर्खों पे ले रही है, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है और वो भी उधार ले रही है। कोई अदायगियाँ नहीं हुई, अगर कोई अदायगियाँ हुई हैं तो वो शो कर देना कि ये हमने महंगा खरीद लिया जनाब, ये हमारे कौमी बैलेंस के अंदर से ये पैसा चला गया, वो ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो बाहर से पेट्रोल इनको कैसा भी मिले या पुराना भी मिले या पुरानी कीमत पे मिले, ये पाकिस्तानियों की खाल उतारेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने खसारे पूरे करने हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में अय्याशी का बाजार गर्म किया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। देखिए, ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका पे। ईरान को लगता है कि अमेरिका धोखा देगा और शदीद हमला करेगा और ज़्यादा मुल्कों के साथ मिलकर हमला करेगा। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का दावा किया है कि सऊदी अरब और यूएई ये बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल की जंग का हिस्सा बनने वाले हैं और सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी है कि किस वक्त ये जंग के अंदर उतरेंगे। ये एक खौफनाक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर अरब ममालिक भी इस लड़ाई में उतर गए तो याद रखिएगा कि अरब ममालिक जो हैं वो लड़ाई के लिए डिज़ाइंड नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो और तरह का है। ईरान का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ईरान का सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उसे आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता, इसराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मिडल ईस्ट का और इसराइल का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो फौरी तौर पे तबाह हो सकता है। अब ये कितनी ख़तरनाक बात है। ईरान में लगभग 150 के करीब अलग अलग यूनिट काम करते हैं। उनका बिजली का निज़ाम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आपने पाकिस्तान में कई दफ़ा पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता था तो हमें बाद में पता चलता था जनाब के फ़लाँ जगह पे एक ग्रिड में प्रॉब्लम आया था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अंधेरा हो गया। तो पाकिस्तान में 3-4 ऐसी साइट्स हैं जो इफेक्ट हों तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में चला जाता है। ईरान में ऐसा नहीं होता। ईरान में 150 के करीब उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, उसकी एक मरकज़ियत नहीं है, वो अलग अलग जगह से ऑपरेट होते हैं तो उनको तबाह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बदले में जब ईरान तबाह करने पे आएगा तो पूरे मिडल ईस्ट को आधे घंटे के अंदर वो अंधेरा कर देगा। ये एक ऐसी खौफनाक पिक्चर है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहेगा, मेरे समेत कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और यूएई जल्द अमेरिका और इसराइल जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सादी बात यह है कि फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा और विटको पाकिस्तान में मौजूद है। अब या तो जंगबंदी हो अमेरिका की शराइत के ऊपर, अमेरिका को कोई फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे दे। अमेरिका को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचता। वहाँ पे नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। 28 तारीख को पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर निकलने वाला है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।